नमस्कार मित्रों, आज हमारे YouTube चैनल में बुध ग्रह की हम चर्चा करने जा रहे हैं। कुंडली में बुध ग्रह का बहुत ही महत्व है। बुध ग्रह के कमज़ोर होने से इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी समस्या आ जाती हैं और अगर बुध बलवान हो तो इंसान को बहुत सारी खुशियाँ सौगात में मिल जाती हैं। बुध के अशुद्ध होने का क्या असर होता है? इंसान की ज़िंदगी में अचानक मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि बुध ग्रह बहुत जल्दी असर करता है। जब अगर आपकी कुंडली में बुध खराब है और बुध का गोचर चेंज हुआ और वो कहीं शत्रु राशि में हो रहा है, तो समझ लीजिए आपको तुरंत ही उसका रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा और इंसान कई बार अचानक बीमारियों के चुंगल में फंस जाता है। शरीर में आभा नहीं रह जाती। आदमी जो है पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यश, बल सब में गिरावट आने लगती है। इंसान शिक्षा में कमज़ोर हो जाता है, सूंघने की शक्ति कमज़ोर हो जाती है। आप अपनी वाणी के जरिए अधिक प्रभावशाली नहीं बन पाते हैं और बुद्धिमान होने के अहंकार से भी ग्रसित हो जाता है। इसके अलावा सर्दी, जुकाम, नचला, एलर्जी की भी ये परेशानी देने लगता है। और क्योंकि बुध बुद्धि का भी कारक है, तो ये कहीं ना कहीं याददाश्त से भी असर दिखाता है। याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, आदमी भूलने लगता है। बुध अशुभ होने पर व्यक्ति लोगों को धोखा देने लगता है। काल पुरुष की कुंडली में बुध तृतीय और छठे भाव का प्रतिनिधित्व करता है। जब जब बुध का संबंध शुक्र से, चंद्रमा से और दशम भाव से बनता है और लगन से दशम भाव का संबंध हो, तो व्यक्ति कला कौशल को अपना जीवन यापन का साधन बनाने लगता है। जब जब तृतीय भाव से बुध, चंद्रमा, शुक्र का संबंध बनता है, तो ऐसा व्यक्ति गायन के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में कुशल होता है। कुंडली में बुध के दोषपूर्ण या खराब होने पर कैसा फल होता है, अब हम इस बात को जानेंगे। खराब बुध क्यों होता है? अगर आप गणेश जी और दुर्गा माता का अपमान करते हैं, बहन, बुआ और मौसी से संबंध खराब करते हैं, बेईमानी करते हैं और रात्रि में क्रियाकांड करते हैं, तंबाकू, शराब का सेवन करते हैं, शत्रु ग्रह से ग्रसित बुध का फल मंदा ही रहता है। और शुभ फल कैसा होता है? बहन, मौसी और बुआ की स्थिति ठीक रहती है, तो इससे ये पता चलता है कि हमारा बुध ठीक है। और सूंघने की शक्ति भी गजब की होती है। दांतों में भी परेशानी कम आती है। आदमी का चेहरा बहुत ही चमकदार होता है और गोल गोल चेहरा होता है और उसमें आभा होती है। और इसके अलावा व्यापार और नौकरी में किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं आती है। कैसे पहचानें अब हम कि बुध हमारा खराब है? अगर तुतलाहट की भी परेशानी है, सूंघने की शक्ति क्षीण हो गई है, समय से पूर्व दांत खराब होने लगे हैं, मित्रों से संबंध बिगड़ते हैं, बहन, बुआ और मौसी पर विपत्ति आती है, नौकरी या व्यापार में नुकसान होता है और व्यर्थ की बदनामी होती है, बेकार में घूमते रहना पड़ता है और अकेला मकान, जिसके पास कोई मकान ना हो, वहाँ पे रहना पड़ता है, तो समझिए आपका बुध खराब है। अब बुध कौन कौन सी बीमारी देता है? गुप्त रोग, पाचन क्षमता पर बुरा असर पड़ना, नाखून और बाल कमज़ोर हो जाते हैं, सूंघने की शक्ति कम हो जाती है, दांत कमज़ोर हो जाते हैं, व्यक्ति की वाक क्षमता खत्म हो जाती है या होती ही नहीं है। चलिए अब हम बुध ग्रह का किन किन राशियों पर अगर वो कमज़ोर होते हैं तो क्या क्या असर पड़ता है, इस बात का वर्णन करेंगे। मेष राशि। मेष राशि में नौकरी में खूब समस्या आती
और छठे घर का जो संबंध होता है वो हमारी नौकरी से होता है। और अगर बुध खराब है तो नौकरी छूटने की समस्या आती है, परिवर्तन होता रहता है नौकरी का, जीवन कर्जों में और अज्ञात बीमारियों से घिर जाता है। वृषभ राशि, बुध का यहाँ पर जो संबंध है वो आपके धन से होता है और पंचम भाव से होता है। और अगर बुध खराब है तो आपका जीवन सुख में कभी नहीं रह सकता। ना आपके पास पैसा रहेगा, ना आपके पास विद्या होगी और ना ही आपकी बुद्धि अच्छी होगी। मिथुन राशि, मिथुन राशि में लग्न का मालिक होता है और चौथे भाव का मालिक होता है। अगर बुद्धि सही नहीं है तो आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा। शरीर में कई तरह की एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम्स वगैरह देखने में मिलती है। और चौथा भाव यानी कि आपका जो प्रॉपर्टी, सुख, साधन, भूमि, मकान, वाहन है, उनके सुखों में और माता के सुख में भी कमी पाई जा सकती है। कर्क राशि में जो बुध है वो आपके व्यय या 12वें भाव का स्वामी माना जाता है और आपके पराक्रम का। तो अगर बुध खराब है तो आपका व्यय बहुत होगा, बात पे खर्चा हो जाना, पैसा आना और निकल जाना। और आप अपने पराक्रम का जो उपयोग करेंगे मतलब उसको फालतू में खर्चा करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे और उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। दूसरा, जो छोटे भाई बहन हैं, मित्र हैं, उनसे भी संबंध अच्छे नहीं रहते हैं और जीवन में अपयश के योग बढ़ जाते हैं। सिंह राशि, बुध जो है आपके लाभ का और धन का मालिक है। यदि बुध खराब होगा तो धन आएगा ही नहीं, लाभ होएगा ही नहीं और इसलिए आप पैसे को तरस जाएंगे। बुद्धि आपकी काम नहीं करेगी, वाणी का आप उपयोग नहीं कर पाएंगे, शिक्षा अच्छी प्राप्ति नहीं होगी कि आप धन कमाने के रास्ते ढूंढ पाए या शिक्षा का उपयोग कर पाए। कन्या राशि, कन्या राशि चूँकि खुद के लगन का मालिक ही बुध है और अगर वही खराब होगा तो आपके शरीर बलहीन रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा और धन जो है घटने लगता है, सौंदर्य घटने लगता है। इसके अलावा कर्म का मालिक भी जो होता है वो बुध ही होता है, तो इसलिए आदमी जो है कैरियर में बाधा उत्पन्न होती रहती है। बहुत बार मैंने देखा है कि ऐसे आदमी सेटल्ड ही नहीं हो पाते हैं और बार बार उनकी नौकरी बदलती रहती है या व्यवसाय बदलते रहते हैं, क्योंकि बुध कहीं ना कहीं बुद्धि और व्यवसाय का भी कारक है। तुला राशि, तुला राशि में बुध भाग्य का स्वामी है और आपके वैभव का स्वामी। ऐसे इंसान का भाग्य कभी साथ नहीं देता और अनाप शनाप खर्चे रहते हैं, मन चंचल हो सकता है, चरित्र कमज़ोर हो जाता है, आदमी कई बार धर्म को नहीं मानता है, पिता के साथ भी संबंध खराब पाए जाते हैं, अक्सर ये देखा गया है और आदमी अपने काम में, बिजनेस में या जॉब में सक्सेस नहीं हो पाता। वृश्चिक राशि, ऐसे आदमी का जो बुध है वो लाभ भाव का स्वामी है और साथ में अष्टम का स्वामी है और इसमें आयु संबंधी परेशानियां आ जाती हैं और वाणी कमज़ोर हो जाती है या वाणी संबंधी विकार हो जाता है। ससुराल से संबंध अच्छे नहीं रहते और आदमी जो है नीचे के पोर्शन में, आदमी के जहाँ पे आपका यूरिनरी ब्लैडर वगैरह होता है वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। गुप्त रोग या गुप्तांग संबंधी रोग पाए जाते हैं। दूसरा, जीवन में जो है इतनी अच्छी योग्यता अगर है भी तो उपलब्धि नहीं मिल पाती है, इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। धनु राशि, धनु राशि में जो बुध है उनको कर्म का और आपके पार्टनर या पत्नी भाव या दैनिक आय संबंधी भाव का स्वामी पाया गया है। तो उसमें अगर बुध खराब होगा तो अक्सर शादी में परेशानी आ जाती है या पार्टनरशिप
होती नहीं है, या होती है तो चल नहीं पाती। और आदमी का चूँकि कर्म है तो कर्म ही सही नहीं होगा तो आदमी की लाइफ कैसे सेटल होगी। तो कर्म संबंधी बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती है, आदमी सेटल नहीं हो पाता, काम चेंज होता रहता है, इस तरह की बहुत समस्या पैदा हो जाती है और आदमी का मैथमेटिक भी अच्छा नहीं होता। तो धनु राशि में ये सब परेशानियां पाई जाती हैं। मकर राशि में जो बुध है वो आपके छठे भाव का और आपके भाग्य भाव का मालिक होता है। तो अगर बुध सही नहीं है या 12वें घर में चला गया है तो या अष्टम में चला गया है तो ऐसा इंसान अक्सर कर्जे में डूब जाता है, नौकरी में बाधा आती है, भाग्य साथ नहीं देता है, पिता से भी संबंध गड़बड़ रहते हैं, आपस में तनातनी रहती है। मैंने देखा है अक्सर ऐसा इंसान कर्जों में रहता है। अतः बुद्धि को उपाय करें। कुंभ राशि में जो बुध है वो अष्टमेश आयु का मालिक होता है और पंचमेश बुद्धि का मालिक होता है। और अगर बुध सही नहीं है तो बुद्धि की समस्या आती है, पढ़ाई में विघ्न आते हैं, संतान पक्ष से परेशानी के योग बन जाते हैं और बुध की दशा आने में बहुत परेशानी होगा, पेट की परेशानी आ जाती हैं और घर में कुछ मृत्यु तुल्य किसी को कष्ट भी देखा गया है, इस तरह से देखा गया है। मीन राशि जीवन में क्योंकि बुध जो है आपके सुख का कारक है और आपके पार्टनर का और दैनिक आय का कारक है। तो यदि बुध खराब होता है तो जीवन में किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिलता है, चाहे भूमि मकान वाहन का हो, और उसमें अगर मिल भी जाता है ना कुछ तरह की परेशानी आती रहती है और वैवाहिक जीवन बर्बाद हो जाता है, पार्टनरशिप चलती नहीं है और नुकसान उठाना पड़ता है, संपत्ति का नुकसान उठाना पड़ता है और दैनिक आय में भी दिक्कत आती है। तो मित्रों, ये मैंने सारी राशियों में बुध का अगर खराब होता है तो क्या प्रभाव होगा ये बताया है। अब हम ये बताते हैं कि बुध को कैसे अच्छा बनाएं कि वो सुख और समृद्धि आपको दो। तो बुध में ग्रह को अगर अच्छा करना है तो गणेश जी की और माँ दुर्गा की उपासना करें। गणेश जी के बहुत से चालीसा और बहुत सी पाठ आते हैं वो आप कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा कर सकते हैं, जो आपको करने में इजी हो। और ये सब पाठ बहुत संकल्प लेके और अच्छे मन से बुधवार वाले दिन करें। और इसके अलावा आप बेटी बहन बुआ और साली से अच्छे संबंध रखें, किसी का दिल ना दुखाएं और किसी का बुरा नहीं करें, नाक छिदवाएं। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं, ये बहुत ही अच्छा उपाय है। और साबुत हरे मूंग का दान कर सकते हैं और किसी गरीब को दे सकते हैं। और झूठ ना बोलें, गाय को प्रतिदिन रोटी खिलाएं, काले कुत्ते को इमरती भी खिला सकते हैं। तांबे की प्लेट में छेद करके बहते पानी में बहा सकते हैं। इसके अलावा तांबे के बर्तन को मंदिर में दान भी कर सकते हैं। अपने भोजन में से एक हिस्सा गाय को, एक हिस्सा कुत्ते को और एक हिस्सा कौवे को दें। और बालिकाओं को, छोटी बालिकाओं को भोजन कराएं, किन्नरों को हरी साड़ी दें, सुहाग सामग्री दें। ये सब बहुत ही अच्छे उपाय हैं। इसके अलावा आप मंत्र जाप करके भी अपने बुद्धि को अच्छा बना सकते हैं। बुद्ध के कई मंत्र हैं जो आपको उचित लगे, ये मेरे आगे वीडियोस में दिए जाएंगे। और सबसे जो सरल मंत्र है ओम बुद्ध बुधाय नमः का 108 बार नित्य जाप करें अथवा गणेश अदबशीष का पाठ करें। बहुत ही अच्छा उपाय है, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। मित्रों, ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके बताएं
और पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।